नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूनिक और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी स्पेस बनाना हर रियल एस्टेट बिजनेसमैन का सपना होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इसे पूरा कर पाते हैं। इंडिया में ऐसा करने वाले रियल एस्टेट के टॉप लोग रहे हैं, जहां भूटानी ग्रुप और भूटानी ग्रुप के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनमें हमने अमेलगमेशन देखा है, लग्जरी का, कंफर्ट का और साथ ही एंटरटेनमेंट का भी। और इसी के बारे में, इनके और ज्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है इस यूनिक टीम को लीड करने वाली सीईओ आशीष भूटानी। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। आशीष, मैं आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछूं और कैसे आपने जो सपना देखा था उसे इस कदर पूरा किया है, उससे पहले आप मुझे बताइए कि जो आपकी जर्नी अभी तक रही है और जिस तरफ आप जा रहे हैं, क्या कोविड-19 पैंडेमिक उसमें एक तरह का हर्डल रहा है? अगर रहा है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? जी, हर्डल ज़रूर रहा है, पर सारे हर्डल्स बुरे नहीं होते। इस पेंडेमिक के दौरान जो भी डेवलपर्स थे, आज किसी के पास टाइम नहीं था कि वो खाना भी टाइम पे खा पाएँ। जो स्पीड है सेलिंग की, जो स्पीड है कंस्ट्रक्शन की, आज सब इतने उलझे हुए थे अपनी चीज़ों में कि वो सिट बैक करके पूरी जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। जो ये 3 महीने मिले डेवलपर्स को, ऑल्दो ये बहुत नुकसान रहा वर्ल्ड का, बहुत लोगों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन जिन बैठ के टाइम दिया अपने आप को, अपनी कंपनी के लिए कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे वे फॉरवर्ड है, कैसे और स्ट्रेटेजाइज करके इसको इनोवेशन लाई जा सकती तो आप है। कह रहे हैं ये प्लानिंग का आपके लिए टाइम था? एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, लेकिन रियल एस्टेट पर इसका काफ़ी फर्क पड़ा है। रियल एस्टेट का फ़र्क इस बहुत वेरी वेरी टेम्परेरीली, लेकिन आज आप देखें पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो, चाइना से आज पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है इस चीज़ को लेके। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया शिफ्ट होना चाह रही हैं। फॉक्सकॉन ने हाल ही सजेस्ट किया है कि वो इंडिया आना चाह रहे हैं। गूगल ने दे हैव कमिटेड अबाउट 75,000 करोड़ जो अगले 5 से 7 साल के अंदर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। Amazon इज़ नाउ कमिंग इन। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा के अंदर 4 से 4,500 एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेंटर अनाउंस किया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जब इंडिया आएंगी, ऑब्वियसली दे विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी बढ़ता है, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। इंडिया की तरफ सबका ध्यान पॉजिटिव वे में आता जा रहा है। पहले कोरोना से लोग परेशान थे चाइना की वजह से कि दे वर नॉट वेरी अपफ्रंट विद व्हाट हैज़ हैपेंड। उसके बाद ये बॉर्डर का रो एंड बाकी भी कंट्रीज से, अमेरिका से उनके रफल्स, तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होकर अगले 4 से 5 साल में कम्प्लीटली टू एन एक्सटेंड अब इंडिया में शिफ्ट होगी। उससे आज जो कोरोना ने नुकसान दिया, उससे कहीं ज़्यादा गुने का प्रॉफिट आने वाले टाइम में इंडिया को होने वाला है। जब एक इंसान सैलरी बेस्ड होता है, सपोजिंगली 40,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो आज उसको श्योर नहीं है कि आने वाले 4 महीने में, 6 महीने में उसकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। जॉब श्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल एसेट ही ऐसी चीज़ है जो आपको फिक्स सिक्योरिटी दे सकता है। लोग ना मुझसे बहुत बातें करते हैं कि एफडी क्यों नहीं कराई जाए। फिक्स डिपॉजिट का अगर आप पिछले 25 सालों का आंकड़ा लेंगे, लगभग खैर उससे पहले से 12% से शुरू होके आज घट के 4.5-5% पे रह गई है। तो लोग कहते हैं, लोग समझते हैं नहीं ये तो टेम्परेरी है, ये तो अनॉमली है। तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं के भी आंकड़े लीजिए, अमेरिका का लीजिए, रशिया का लीजिए, जापान का लीजिए, यहाँ भी बहुत हाई रेट से शुरू हुआ था और अब एफडी यहाँ घट के 0% से लेकर 0.1% पर एनम, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी रह गई है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा है, मतलब कि आप अपने वैल्यू ऑफ मनी को लूज़ कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं फिर इसका ऐसा कौन सी चीज़ है जो परमानेंट हो। कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट एक ऐसी चीज़ है जहां आप 6% से लेके 8% साल की रेंटल इनकम बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं तो एफडी से फ़र्क कैसे, तो मैं उनको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। हर 3 साल में 15% किराया बढ़ता है, करेक्ट। जब आप 15 साल की कैलकुलेशन देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपकी कैपिटल 3 गुना हो चुकी होती है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले। जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में पैसे छोड़े कंपेयर टू कमर्शियल रियल एस्टेट, आज उन लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं इसी वजह से।
तो ये जो आप तमाम बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इस लॉकडाउन से पहले या कोविड-19 पैंडेमिक से पहले शायद इन्हीं बातों को आपकी सुन के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट्स में हुआ है। लेकिन आपने कहा कि इस वक्त लोग जो है वो कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचा रहे हैं। तो ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी हो सकता है, और क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि बार बार जैसे यूपी में भी अभी लॉकडाउन लगा है और इंडिया भी जस्ट गोइंग थ्रू द लॉकडाउन पीरियड, सो कब तक लगता है कि ये सिचुएशन क्लियर होगी और दोबारा से इन्वेस्टमेंट आएगी? इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज गो ऑन। पैसा मार्केट से कोरोना डिसअपियर नहीं हुआ है, अंडरस्टैंड, वायरस पैसों को नहीं हुआ है, वायरस लोगों को हुआ है। लेकिन लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए आई गेस सेव रखना चाहते हैं मनी को। वो घर पे पैसा रखा हुआ भी इंसान को चुभता है आज। वो ये सोचते हैं कि आज जो मेरा घर पैसा पड़ा हुआ है, अगर एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मुझे कम से कम वो पैसा कमा के दे सके, क्योंकि उनको पता है इन्फ्लेशन तो है ही है। घर बैठा पैसा उनको आज उल्टा ज़्यादा परेशान करता है। इंडिया में आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की। लोग कहते हैं यार कि घर मेरा पैसा पड़ा हुआ या बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ, दे डोंट फील सिक्योर। कभी बैंकों के वो आते हैं तो उनको लगता है यार एक ऐसी चीज़ जो मैं अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ, जिसकी मैं रजिस्ट्री करा के अपनी इनकम कल से शुरू कर सकता हूँ, मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए। इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज गो ऑन। आज आप देखेंगे कुछ बिजनेस सफ़र कर रहे हैं पर कुछ बिजनेस प्रॉस्पर कर रहे हैं। आज एवरी 10th मैसेज आई गेट, हम सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, हम ये बेच रहे हैं। तो अंडरस्टैंड, लोग खाली नहीं बैठते। लोगों ने कोई ना कोई अपना नया काम, नया फील्ड ढूंढना ही ढूंढना और काम करना ही करना है। कोई मास्क की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई पी किट्स बना रहा है, कोई अलग काम कर रहा है। आईटी के अंदर इन्फोसिस का हाल ही में रिजल्ट आया है, आई थिंक येस्टरडे ओनली। इन्फोसिस का Q1 इस फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया है एंड इट बीट द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स। 12% का इंक्रीमेंट किया है उन्होंने ईयर ऑन ईयर। तो आईटी हैज़ ग्रोन। अंडरस्टैंड द फैक्ट, हम प्राइमा फेशिया अगर आईटी के उसके और ऑफिस स्पेसेस की बात करें, अगर 12% का उनका प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कि उनको नेट हायरिंग ही रहेगी उनकी। दैट मीन्स दे नीड मोर ऑफिस स्पेस। ओके, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं? सी इंक्वायरीज आर फार लेसर। पहले बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ थी, उसके मुकाबले बहुत कम इंक्वायरीज़ हैं। बट पहले अगर 10 इंक्वायरीज़ होती थी और 2 कन्वर्ट होती थी, तो अब 10 इंक्वायरीज़ में से 7 से 8 कन्वर्ट हो रही है। बहुत सीरियस बायर्स आते हैं जो आते हैं सिर्फ कि उनको अब इनकम बनानी है। सीधा आके ज़्यादा बात नहीं, आके समझते हैं, चीज़ लेते हैं और पहली या दूसरी विजिट में, पहले 4-4 विजिट्स, 5-5 विजिट्स भी होती थी, बट अब आते हैं, दे सी, दे बाय एंड दे लीव। ओके, और क्योंकि हम इस कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी लोगों के वर्क स्पेस में देख रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का जो एक, हालांकि पहले भी कॉन्सेप्ट था लेकिन अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और क्योंकि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ही बनाते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम अगर एक नेचर बन जाएगा लोगों के काम करने का, तो इज़ इट अ चैलेंज टू यू? मेरे से ये क्वेश्चन इतने सारे लोगों ने पूछा। मैं बहुत ना सीनियर एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, वी वर ऑल पैनल में बैठे हुए थे हम कहीं पे, बहुत अच्छा वेबिनार चल रहा था। तो जो लीड कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका स्क्रीन पे अभी, तो उनके ना पोता या पोती आए वहाँ पे और कहते हैं मुझे बहुत ज़ोर से, मैं बड़े अच्छे वर्ड्स में कहूँगा, बाथरूम जाना है। तो पूरी मीटिंग का लय टूट गया। अंडरस्टैंड, वर्क फ्रॉम होम जितना सुनने में अच्छा लगता है कि हम कॉस्ट सेविंग कर लेंगे, तो पहले क्यों नहीं किया? अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली टेम्पोरेरी। मिस्टर सुंदर पिचाई, ही इज़ लीडिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। कहते हैं वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एक इल्यूजन सोच के बैठे कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल भी है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप ही को लेके। आप सपोजिंगली एक ऐसे स्टूडियो में काम कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ जिम है, स्विमिंग पूल है, शॉपिंग है, सिनेमा है, नेटवर्किंग के लिए कॉफ़ी शॉप्स हैं। एक तरफ आपके लिए वो लाइफ है, एक तरफ आपसे वो कहेंगे कि आप अपने घर बैठिए, कैमरा आपके सामने लगा हुआ है, ना कोई रोलिंग बोल रहा है, ना कुछ हो रहा है, वर्चुअल, यहाँ पे आपके साथ कोई नहीं बैठा हुआ है। आप क्या प्रेफर करेंगे खुद ही? एग्जैक्टली, द लाइव लोकेशन। एब्सोल्युटली। वर्क फ्रॉम होम जितना सुनने में अच्छा लगता है, इट इज़ नॉट नेटवर्किंग। बहुत अच्छी उन्होंने एक और सज्जन ने बात बोली। वो ये कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठे कुछ टाइप कर रहे हैं। कह रहे हैं यही मतलब है? हाँ जी, यही मतलब है। कह रहे तो आपको ये क्या गारंटी है जब आप वो नहीं कर रहे, नेटवर्किंग नहीं कर रहे, करेक्ट? आप किसी से मिल नहीं रहे, कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने कंप्यूटर पे लगे हैं, तो आपका काम तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर खुद भी कर सकता है, टाइप तो खुद कर सकता है आने वाले टाइम में। कह रहे हैं आपका जॉब वैसे ही रिडंडेंट हो जाएगा।
वर्क फ्रॉम होम इज़ एन इल्यूजन विच इज़ नॉट पॉसिबल। और आई गेस इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं जो बताती हैं कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ा है। जिस टाइप के लोग घर से काम करना चाहेंगे, नो ऑफेंस, कुछ इंसानों की जेन्युइन मजबूरियां भी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो लोग जेन्युइन घर से काम करना चाहेंगे सब ठीक होते हुए, वही ऐसे लोग होते हैं जो कहेंगे मेरी लाइट चली गई, आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, आज मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, जान के पानी डाल दिया, सॉरी 3 दिन की छुट्टी। लेकिन इसे तो प्रमोट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, काफ़ी सारी कंपनीज भी कर रही है, सो डोंट यू थिंक लाइक दिस इज कैन राइट बी अ नाउ फ्यूचर? नो, राइट नाउ इज नीड ऑफ द आवर, बट इट इज़ नॉट द फ्यूचर। अंडरस्टैंड, जब एक एम्प्लॉय घर से नहीं निकलेगा, ना वो ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, ना वो बाहर कुछ खाएगा, ना पिएगा, इट्स अ जीडीपी लॉस फॉर द नेशन। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रमोट और कैन नॉट अफोर्ड टू प्रमोट एज ऑफ नाउ वर्क फ्रॉम होम, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि सबके काम करने का तरीका भी बदला है, आई एम श्योर कि आपका भी काम करने का तरीका, और क्योंकि आपने अपने ऑफिस स्पेस को तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाया है और एंटरटेनमेंट से फुल है और लाइव एनर्जी के साथ है, लेकिन क्या आने वाले समय में इस तरह के पेंडेमिक के साथ कुछ प्लान्स में, कुछ प्रोजेक्ट्स में चेंजेस भी आपने किए हैं? नहीं, वी हैव नॉट मेड एनी चेंजेस। देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स बदलते हैं, उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, बट ओवरऑल द सोल ऑफ द प्रोजेक्ट रिमेन्स द सेम। The basic concept, the energy of the project remains the same. ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अगर मैं लॉकडाउन की ही बात करूं और उस दौरान आपके भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो कैसा असर वहां पर काम करने वाले लोगों का, जो वर्किंग क्लास थे, जो लेबर वहां क्लास थी, उन पर कैसा असर पड़ा, और उनके जाने से जो माइग्रेशन हुआ है उससे क्या असर पड़ा है प्रोजेक्ट्स पर? लेबर क्लास वाज ऑब्वियसली वेरी वरीड, बहुत परेशान थे कि कैसे रहेगा, उनके इलाज का क्या हो गया, कुछ हो गया, टेक केयर कैसे होगा, खाना कैसे मिलेगा। तो लॉकडाउन के दौरान भी मैं जितना आ सका यहाँ पे उनका एवरीडे देखने कि खाना पीना ठीक है कि नहीं, एंड वी ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद देम ऑल्सो, क्योंकि हमें ये पता था लॉकडाउन खुलने के बाद वी विल नॉट वेट, जिस दिन गवर्नमेंट से ऑफिशियल परमिशन मिलेगी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट वर्क, एंड वी डिड। तो वो आपके साथ रुके अभी भी? जी जी जी, बिल्कुल, एब्सोल्यूट। ओके, तो वो अभी भी आपके साथ है? हमारी जो सारी प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं? हमारी सारी साइटों पे टोटल पे सब पे काम चल रहा है इस टाइम। ऑलराइट। और बाकी रियल स्टेट पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि जितना हमने स्पेस देखा था जो लोगों की तरफ से ऑक्यूपाइड था, इन लेबर्स की तरफ से, लेकिन उस दौरान जो मूवमेंट हुआ था तो सारे साइट से ही वर्कर्स गए थे, तो आपको लगता है कि रियल स्टेट में बाकी जगहों पर, प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़ेगा? सी अंडरस्टैंड, माइग्रेशन ज़रूर हुई थी, बट आज जो लोग वो बैठे हुए हैं अपने गांव, वो अपने विलेजेस में, अपनी सिटीज़ में जहाँ से हैं वो बैठे नहीं रहेंगे, दे विल कम बैक। आज रोज़ी रोटी सबने कमानी है, पैसा सबको चाहिए खाना खाने के लिए, इट्स इनएविटेबल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और इसके अलावा क्योंकि रियल स्टेट की तरफ से भी ये मांग गवर्नमेंट से भी की गई थी कि किसी तरह के रिवाइवल के जो प्रोजेक्ट्स आए या फिर और भी अनाउंसमेंट्स आए, और आई भी, वर दे बेनिफिशियल टू यू और यू डिमांड समथिंग एल्स? सी एंड ऑफ द डे जितना हमने सोचा था गवर्नमेंट ने उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर दी। 4 से 5 दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फिर से आया है जो इंटरेस्ट वेवर का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए, आई थिंक पूरे के पूरे सेक्टर को एक फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई हो जैसे। आई थिंक इट्स बेटर दैन ऑक्सीजन, उनको तो संजीवनी बूटी मिल गई हो जैसे। एंड आई थिंक द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से एक बार लौट के आ गया है, रियल एस्टेट डेवलपर्स का भी, कि अब आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब मैं आपके प्रोजेक्ट्स पर आऊँ तो अभी सबसे पहले बताइए कि कौन से रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर? सी राइट नाउ वी आर अबाउट टू डिलीवर अल्फा थम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मार्की प्रोजेक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ऊपर जो उसकी छत है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रूफटॉप इन्फिनिटी पूल्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड साइबर थम की बात करें, विच इज़ अ नेक्स्ट डोर प्रोजेक्ट, 2 टावर्स हैं शुरू में, जिसके अंदर कनेक्टेड देयर इज़ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इट्स मॉल इन द स्काई, इट्स फर्स्ट मॉल इन द स्काई ऑफ द होल वर्ल्ड। एंड उसकी आगे आप बात करें तो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल फाउंटेन, पूरा रिटेल है, रेस्टोरेंट्स है, देयर आर वेरियस अदर टावर्स सराउंडिंग, तो एक पूरा का पूरा एम्बियंस जो क्रिएट किया है, दैट इज़ द एक्साइटिंग फैक्टर अबाउट साइबर थम। ग्रैंड थम अगेन, इट्स लोकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन द कंट्री, एंड बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है मेन गोल चक्कर पे एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट के। एंड देयर आर ब्यूटीफुल टावर्स, स्काई लाउंजेस डिज़ाइन, देयर इज़ अ यॉट पार्क, बोटिंग है, देयर इज़ अम्यूजमेंट पार्क्स, पूरा रिटेल सराउंडिंग है, होटल्स हैं।
तो इसमें जो टच है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, दैट इज़ बिकॉज दैट यू स्टडीड इन यूके एंड यू अप्लाइड देयर स्ट्रक्चर, या फिर उनका जो एक तरीका है क्या वो है, या फिर दिस वाज समथिंग दैट यू वर प्लानिंग फ्रॉम अर्लियर? सी वेरी ऑनेस्टली वेस्टर्न इसलिए बोलते हैं लोग कि दे आर कंसिडर्ड टू बी द मॉडर्न बीइंग्स, बट इफ़ यू टॉक अबाउट गुड आर्किटेक्चर, आई थिंक दुबई हैज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर्स इन द होल वर्ल्ड। उन्होंने जिस तरीके की बिल्डिंग इनोवेशंस लेके आए हैं, जिस तरीके की अच्छी चीज़ें बनाई हैं, दैट इंस्पायर्स द होल वर्ल्ड, एंड येस आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्री ऑफ ऑपरेशन, इंडिया, हमेशा इंडिया हैज़ मोर लेग्स देन एनीवन एल्स, बिकॉज यहाँ की कैप्टिव कंजम्पशन इतनी है। 18 से 19% पॉपुलेशन वर्ल्ड की है हमारे पास, अंडरस्टैंड, सो दैट काउंट्स फॉर समथिंग मैसिव। आप जितनी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लें वो कम है। ओके लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं आपके इन सभी प्रोजेक्ट्स में, जैसे वहाँ पर लग्जरी और एंटरटेनमेंट, कंफर्ट और लाइवलीहुड, ये सभी चीज़ें कॉमन हैं। ये सब चीज़ें कॉमन हैं। येट व्हाट इज़ डिफरेंट? फिर भी उन सब में क्या डिफरेंसेस? आज सबको पता है कि अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक्स है, वाई है, जेड ब्रांड है। उनकी खासियत क्या होती है? कोई वाइट है, कोई ब्लैक के साथ रेड स्ट्राइप हैं, कोई ग्रीन के साथ येलो स्ट्राइप्स हैं। असेंस सबका सेम है, कपड़ा बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी है, कलर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डे। तो ऐसे ही जैसे आपने कहा, कॉमन चीज़ें सब में सेम हैं, लग्जरी सब में है, एंटरटेनमेंट सब में है, कॉमन फैसिलिटीज़ सब में हैं, इनोवेशन सब में है, बट the difference is the kind of entertainment, the kind of luxury, the kind of concept there is, that differs from project to project. सो क्या ट्रीट आप देना चाहते हैं इंडियंस को या यहाँ काम करने वाले ऑफिसेज में? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है जिन्हें एक दफ्तर अगर मैं बोलूँगी तो शायद आपको राइट सेंस आएगा, बट यू चेंज्ड इट लाइक थ्रूली। तो मतलब क्या है, क्या आप देना चाहते हैं लोगों को इसके? सी व्हाट आई वांट कि आज मैं ना बहुत अच्छे किसी सज्जन के साथ अगेन बैठा था, तो मैं उनसे बात कर रहा था अबाउट फिलॉसफी ऑफ ऑफिस स्पेसेस क्या होते हैं। तो वो कहते हैं आप इतना लग्जरी ऑफिस स्पेस क्यों बनाते हो? तो मैंने उनसे बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछा। मैं कहा सर आपने अपने घर पे कितना पैसा लगाया है? मैं कहा आप जवाब मत दीजिए, मैं कुछ बोलता हूँ। मैं कहा सपोजिंगली आपने 25 से 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए आपने अपने घर पे लगाया, आप इन फलानी जगह रहते हैं, तो क्या अगर आप अपना ऑफिस जहाँ पे है, मुझे उनका ऑफिस का आइडिया था, मैं कहा आपने 3 से 4 करोड़ रुपये से ऊपर तो नहीं लगाया होगा? कह रहे बिल्कुल नहीं। मैं कहा शायद आप अपने घर पे पत्थर लगा चुके हो? कह रहे हाँ, वो तो घर पे सभी लगाते हैं। तो मैंने उनसे बहुत अच्छी एक सवाल पूछा। मैं कहा आप अपने घर पे जब आप जागे हुए होते हैं, ठीक है, कितनी देर स्पेंड करते हैं? उन सज्जन ने कहा 2 से 3 घंटे हायर साइट। भाई इससे ज़्यादा आज के जो बिजी लाइफस्टाइल है, जो बिजी रूटीन्स है, इससे ज़्यादा घर पे इंसान रह भी नहीं पाता। मैं कहा अपने ऑफिस में कितना टाइम लगाते हैं? कह रहे 10 से 11 घंटे। जेन्युइन है। तो मैंने कहा जिस जगह पे आप घर से 5 गुना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, जिस जगह पे सब लोगों ने आपसे आके मिलना है, उस पे इतना कम पैसा क्यों और घर पे इतना ज़्यादा पैसा क्यों? तो उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। मैंने कहा आप जैसे वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, जैसे आप डेवलप्ड इकॉनमीज़ की बात करते हैं, आप सिंगापुर की बात लीजिए या आप दुबई की बात लीजिए, आप लंदन की बात लीजिए, न्यूयॉर्क, तो इन सब जगहों पे कमर्शियल जो अच्छी एसेट्स हैं, ऑफिस स्पेसेस आर मच मोर एक्सपेंसिव दैन रेजिडेंशियल। इंडिया में फ़िलहाल उल्टा है। धीरे धीरे जैसे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं जिस जगह पे मैंने बैठना है, जिस जगह पे मैंने खाना है, जिस जगह पे मैंने पीना है, जिस जगह मुझे लोगों ने आके मिलना है, जिससे कि मेरे बड़े घर बनने हैं, उसको सबसे पहले अच्छा बनाओ, उसको लग्जरी एलिमेंट दो। कभी भी आप देखेंगे कोई लैंडमार्क हो वर्ल्ड का, बुर्ज खलीफा ले लीजिए, कोई भी, बहुत इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत एग्जांपल दिए हैं, ये बहुत सारे वो हैं, तो आप कभी उन्हें खाली नहीं देखेंगे, दे विल ऑलवेज बी रेंटेड आउट। तो जितनी प्राइम चीज़ है, जितना एक अच्छा लैंडमार्क है, दैट विल ऑलवेज बी फुल। और इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है कि आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए आप एक ऐसा सिक्योर एसेट छोड़ के जा रहे हैं विच विल ऑलवेज गो ऑन। सो डू यू थिंक जो बात आप कहना चाहते हैं लोग समझ रहे हैं यहाँ पर उसे? एब्सोल्युटली, दे आर कमिंग फॉर दिस? एब्सोल्युटली यस। एंड दैट इज़ वाई द ट्रस्ट इन भूटानी ग्रुप इज़ सो मच, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई जो हम डेट फ्री डेवलपर्स होने का टैग है आज तक मेंटेन कर पाए हैं, और गॉड विलिंगली आगे भी करते रहेंगे। ओके तो इसमें आपकी कितनी क्रिएटिविटी और कितना क्रिएशन और आपकी टीम का कितना है? सी वेरी ऑनेस्टली, जो इंसान ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ,
उनसे ज़्यादा गलत कोई भी नहीं होता, हमेशा टीम एफर्ट होता है। सिंगल आदमी कभी भी कुछ नहीं कर सकता until unless there is a good team to support you, to emphasize your vision, to make plans with you। मैं तो इनफैक्ट कोई प्लॉट भी देखता हूँ, सबसे पहले अपनी टीम को वहाँ लेके जाता हूँ, पूछता हूँ क्या यहाँ कुछ करना पॉसिबल है। देन देयर इज़ अ सेपरेट टीम जिनके साथ बैठ के हम डिज़ाइंस करते हैं आर्किटेक्ट्स के साथ। तो इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट एंड नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट, बट इट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट टीम एफर्ट। अच्छा, जैसा आशीष आपने कहा कि जो पहली सोच थी लोगों की कि वो वर्क स्पेस पर इतना इन्वेस्ट नहीं करते, और अभी भी बहुत सारे लोग और घर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि जिस तरह से 2 डेकेड से आपकी जो ये कंपनी चलती आ रही है, चेंज द नेम बट स्टिल इट्स रनिंग। तो आप इंडिया में हैं, क्या यहाँ पर कुछ इंडियन रूट्स हैं आपके प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसी कोई चीज़ जो हमें झलकती हो? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो वास्तु, सबसे ज़्यादा तो हम टेक केयर करते हैं कि वास्तु जो है प्रोजेक्ट का, दैट शुड बी इमैक्युलेट। क्योंकि आज जो साइंस है वास्तु की, बहुत सारे फॉरेन कल्चर्स हैं वर्ल्ड में जो वास्तु को भी अपना रहे हैं, बिकॉज द साइंस बिहाइंड इट इज़ सो एक्यूरेट। अपार्ट फ्रॉम विंड की एनर्जी जो होती है, सन की एनर्जी जो होती है, एंटायर प्रोजेक्ट्स दे स्पीक अबाउट इट। सी अंडरस्टैंड, बीइंग मॉडर्न डज नॉट मीन दैट यू हैव टू लीव योर ट्रेडिशनल रूट्स। बेस्ट इज़ अ बैलेंस। आखिर आप इंडियन है तो एक मॉडर्न बिल्डिंग को लगाते हुए इंडियन बैलेंस कैसे लेके आना है, दैट इज़ द आर्ट। Okay. And what are the things that you learned from your father, your family, other people? सी वेरी ऑनेस्टली, फादर साहब ने एक बहुत अच्छी सीख दी थी मेरे को एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, कि अगर आपका 10 पैसे का नुकसान है और कस्टमर का 50 पैसे का फ़ायदा है, तो अपना 10 पैसे का नुकसान ज़रूर करना। क्योंकि वो जो कस्टमर का 50 पैसे का फ़ायदा होगा, एक ना एक दिन वो आपको खुशी में 20 या 25 पैसे की इन्वेस्टमेंट और खर्च जाएगा। एग्जैक्टली। सो ये कुछ चुनिंदा चीज़ें जिनके साथ आप चल रहे हैं। एंड जब आपके फैमिली और आपके पेरेंट्स भी इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो हाउ डू दे रिएक्ट? क्योंकि उनके टाइम पर भी इसी तरह के इनोवेशन और इसी तरह की कंस्ट्रक्शन थी। आपने उन्हें कैसे समझाया कि क्या आप चाहते हैं इन प्रोजेक्ट? सी वेरी ऑनेस्टली, शुरू में बहुत हार्ड था कन्विंस करना इस टाइप के प्रोजेक्ट्स करने के लिए, बट दे बिलीव्ड इन द विजन, दे न्यू व्हाट आई वाज सेइंग इज़ राइट। तो एंड टचवुड उन्होंने वैसे भी शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था। ऑलवेज वांटेड मी टू डू व्हाटएवर आई वांटेड, फॉलो माय ड्रीम्स, एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू ओके। एंटायर फैमिली डिड। ओके। और आशीष, क्योंकि आपकी भी जो स्टोरी रही है वो ज़्यादातर जो इंडियंस की हम देखेंगे ऐसी ही रहती है। बेटा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, वापस आता है तो पिता का बिजनेस संभालता है और उसके बाद कंटिन्यू करता है अपनी तरीके से। सो यू डिड द सेम? काइंड ऑफ। बेसिकली जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पे जॉब की थी रियल एस्टेट कंपनी में। माई फादर वॉज इन टू रियल एस्टेट फ्रॉम 1996, एंटायर फैमिली वॉज इन फ्रॉम 1996। एंड जब मैं वापस आया तो रियल एस्टेट से हट के किसी और बिज़नेस में स्टार्ट कर चुके थे। तो मैंने इंडिया के भी फिर, क्योंकि मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने रियल एस्टेट कंपनी में जॉब की। 2006 की बात है ये, जब मैं वापस आ चुका था। एंड 2007-2008 की बात है, उन्होंने कहा कि आप कितना टाइम और जॉब करेंगे। मैं कहा मुझे रियल एस्टेट ही करनी है, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता। तो उन्होंने बहुत कोशिश की मैं उनका बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ जो उस टाइम पे था, बट वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। बिकॉज सिंपल रीज़न, रियल एस्टेट बस चुका था मेरे अंदर एक इन अ गुड वे, एंड आई यूज़ टू ड्रीम अबाउट इट एंड थिंग्स आई वांटेड टू डू, आई यूज़ टू प्लान। तो फिर ही सपोर्टेड मी like an excellent father, like a mentor. He came and restarted the entire business. Okay. तो आप बाहर से पढ़कर आए, यहाँ आपने सेटअप किया। दोबारा से क्या कुछ प्लान है यहाँ से बाहर जाने का, अपने विंग्स को और ज़्यादा फैलाने का? नॉट एज ऑफ नाउ। देखो, नेवर से नेवर तो होता ही नहीं, बट फॉर नाउ दिस मार्केट अलोन इतनी है कि कई सालों का काम अभी यहाँ पेंडिंग है। और मैं दोबारा से आपके प्रोजेक्ट्स पर आऊँ, और क्योंकि हम एक्सप्रेस वे पर ही आपका ऑफिस है, और जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे होर्डिंग्स भी हमने देखे प्रॉपर्टी रेस्क्यू को लेकर, और इस तरह की भी कुछ आपकी प्लान्स हैं। टेल अस अबाउट दैट। सी बेसिकली प्रॉपर्टी रेस्क्यू आज की डेट में, कोविड के टाइम पे एक ऐसा प्लान आया है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में स्टक हैं। मैं डेवलपर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी कारणवश, किसी मजबूरी कारणवश, अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो आज हम अपना हैंड एक्सटेंड कर रहे हैं उन डेवलपर्स को या उन क्लाइंट्स को,
और बोल रहे हैं कि आपकी जो फंसी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। इसका तरीका क्या होता है, अगर किसी के सपोजिंगली 3 लाख गए हुए हैं, किसी के 10 लाख गए हुए हैं, किसी के 15 लाख गए हुए हैं, तो हम उनका पूल बनाते हैं। पहले हम डेवलपर से बात करते हैं, डेवलपर को हम जाके बोलते हैं कि हम आपके पास सपोजिंगली 10 करोड़ का आपको रेडी टू मूव इन दे दीजिए, और हम 10 करोड़ की अलग अलग लोगों से, किसी के 3 लाख हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 10 हैं, वो इकट्ठा करके आएंगे और हम हमें एक ही प्रॉपर्टी दे दीजिए। इससे क्या होता है, उनकी ये जो बाकी बेची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी फ्री हो गई, वो पुराने 5 साल पुराने 6 साल पुराने रेट पे बेची हुई हैं, वहाँ से उनका पैसा निकल गया, मेरा काम हो गया, यहाँ से क्लाइंट खुश। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। ओके, तो ये आपने इसको स्टार्ट कर दिया है? दिस हैज स्टार्टेड, और ये बहुत अच्छे लेग्स पकड़ चुका है। अब तो बहुत अच्छे डेवलपर्स अटैच हो गए हैं इसके साथ, बड़े बड़े नाम अटैच हो चुके हैं इसके साथ। ओके, और लोगों का कैसा एंथुसियाज्म? लोगों का वी हैव रिसीव्ड क्लोज टू 700-800 इंक्वायरीज इन द लास्ट 1 वीक अलोन। इंक्वायरीज आर सडनली शॉट अप बिकॉज आज बहुत, यू अंडरस्टैंड, इंडिया दिल्ली में ऑलमोस्ट 60 to 70,000 लोग हैं जो अटके हुए हैं। राइट, तो उनके लिए एक सच में बड़ा रेस्क्यू है। सच में बड़ा रेस्क्यू। इट इज़ द, कहते हैं ना, कोरोना की वैक्सीन तो नहीं आई, रियल एस्टेट की वैक्सीन हमने ढूंढ ली। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट टू नो। इसके अलावा और भी इस तरह के भी आपके कुछ प्रोजेक्ट है जहां ऑफिस शील्ड और किस तरह से कोरोना प्रोटेक्टिव आप ऑफिस को बनाएं, इस तरह के भी कुछ वर्क आप कर रहे हैं? सी बेसिकली आज की डेट में बहुत सारी MNCs हैं जो किक स्टार्ट करते हुए डर रही हैं काम को। अल्फा थम हमारा स्टार्ट हो रहा है, सो वी वांटेड टू डू इट विद अ गुड बैंग। तो हमने कुछ फ्लोर्स डेडिकेट ऐसे किए कि दे आर कोविड-19 रिपेलेंट ऑफिस स्पेसेस। उसके अंदर क्या है, एंट्री आप करेंगे तो देयर आर मशीन्स जो आपको पूरा सैनिटाइज करती हैं। देन देयर इज़ अ बॉक्स जहाँ आप अपना सारा सामान रखते हो। आपके केबिन की लाइट से लेके AC, आप अपनी कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ ऑर्डर थ्रू योर मोबाइल फ़ोन। इट्स अ टचलेस ऑफिस। कॉन्फ्रेंस हॉल्स के अंदर पूरे प्लास्टिक शील्ड्स नीचे आते हैं व्हेन यू आर इन अ मीटिंग। सो इट्स वी हैव डिज़ाइंड इट इन अ वे, और जो सारी सर्फेसेज हैं दे आर एंटी स्केड, एंटी बैक्टीरियल। ओके, तो जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जितनी भी इन्फेक्शन होने की जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ रहती है उन सबको आपने सिक्योर किया है। एब्सोल्युटली, स्विच पे हाथ नहीं लगाना, दरवाजे पे हाथ नहीं लगाना। ओके, और वैसे भी इस टेक्नोलॉजी के तो आप माहिर हैं, आपकी बाकी प्रोजेक्ट्स में भी ये दिख रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं सोसाइटी की भी बात करूं, क्योंकि जिस तरह से भूटानी केयर जो आप रन करते हैं इस समय, वो कैसे काम कर रही है? हाउ इट NGO वी आर ट्राइंग टू एजुकेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल विद द सोशल डिस्टेंसिंग। हमने भूटानी के कुछ मास्क भी बनवाए हैं, फ्यू थाउजेंड मास्क, वो हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, जितना भी वो एक दूसरे को अवॉइड कर सकें। ग्लव्स बंटवाए गए एंड उनको खाना प्रोवाइड कराया गया, इवन इन लॉकडाउन। नॉट अपार्ट फ्रॉम आवर लेबर, हमने रोड साइड जो माइग्रेंट्स थे, फ्यू हंड्रेड एट अ टाइम, सबको हमारे स्टाफ ने खाना भी सर्व किया, पानी भी दिया, इनफैक्ट स्लीपर्स भी प्रोवाइड करवाई जो नंगे पैर जा रहे थे। इसके अलावा आशीष, आप हमेशा ये कहते हैं कि आप हमेशा एक समय पर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और कभी भी एक अपनी, क्योंकि आपकी एक अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स योर बायर और आप टाइम पर उन्हें डिलीवरी पर विश्वास करते हैं। तो इस वक्त जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आई एम श्योर कि यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एज वेल, सो टेल अस समथिंग अबाउट इट। नहीं, राइट नाउ एज आई सेड, आई एम वन प्रोजेक्ट एट अ मैन इन वन सिटी काइंड ऑफ अ पर्सन. Alpha Thumb is, we have applied completion certificate now, so my job is done in Alpha Thumb. नोएडा में हम सिर्फ साइबर थंब कर रहे हैं, विच इज़ अ मैसिव थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट है, एंड दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स राइट नाउ इन नोएडा. ग्रेटर नोएडा वेस्ट अगेन वी हैव ग्रैंड थंब, विच इज़ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ का, एंड दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग देयर. ओके, इसके अलावा लोग बहुत ये इंतज़ार भी करते हैं कि आप कमर्शियल रियल एस्टेट से कब आप रेजिडेंशियल में आएंगे, तो इसकी प्लानिंग के लिए? रेजिडेंशियल में मैं जब भी आऊँगा सुपर लग्जरी में आऊँगा, बिकॉज मिड सेगमेंट और लो इनकम हाउसिंग मनी मेकिंग मैकेनिज़्म ज़रूर हैं, बट वो मेरे टेस्ट के प्रोडक्ट्स नहीं हैं. जब तक कि मैं अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आर्टिस्ट्री, अपनी लग्जरी नहीं डाल पाऊँगा तो आई विल नॉट बी हैप्पी माई सेल्फ. और जो प्रोडक्ट मैं खुद बाय नहीं कर सकता मैं बेच नहीं सकता. आशीष, आप जब भी लग्जरी की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है इट मस्ट बी प्राइसी. इज इट सो? सी, लग्जरी डेफिनेटली कम्स एट अ कॉस्ट, बट अगर आप सोचें कि आप नॉर्मल जितने का है उतने का ले लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट हमारी इकॉनमीज़ ऑफ स्केल जो हैं, बिकॉज हमारे साइज़ जो हैं प्रोजेक्ट के वो इतने मैसिव हैं, तो हमारी जो लैंड कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है. जो लग्जरी पे हम एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं वो उससे कंपनसेट हो जाता है.
ओवरऑल कॉस्टिंग की जब आप बात करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन में 1 और 2% प्लस माइनस होता है, नथिंग एल्स। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट भी ये प्रमोट कर रही है कि सभी के लिए घर होने चाहिए, तो क्या ऐसे अफोर्डेबल घर हम भूटानी ग्रुप से भी एक्सपेक्ट करें? सॉरी, दैट इज़ नॉट माई फोर्टे। ऑलराइट, तो फ्यूचर के लिए और इसके अलावा क्योंकि आप अभी तक दिल्ली एनसीआर में ही काम करते रहे हैं, और इससे आगे बढ़ने की कोशिश? राइट नाउ अगेन एज आई सेड कि मेरे को मिड सेगमेंट में या लो इनकम हाउसिंग में इट्स नॉट माय गार्नर। मेरे को समझ ही ऐसी आती है जो पॉपुलेशन मेरे प्रोडक्ट्स को, मेरी चीज़ों को, लग्जरी को समझ पाए। That I find in Delhi NCR। ऑलराइट, तो यहाँ के जो यहाँ के बायर्स हैं उनके बारे में, और जो उनका एक टेस्ट डेवलप हुआ है, किस तरह से आपने लोगों को एक नया टेस्ट भी दिया है, तो उन लोगों के बारे में अभी तक आपने क्या समझा है? सी, आज इंडिया में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग अच्छी चीज़ के पैसे नहीं देना चाहते। वी आर सेलिंग वन ऑफ द टॉप 5 में बी इन द कंट्री कमर्शियल सेल्स के अंदर, एंड कोई भी ये आके नहीं बोलेगा कि इसका ये प्राइस नहीं होना चाहिए, ये प्राइस होना चाहिए, आप ये फैसिलिटी क्यों दे रहे हैं, ये कम कर दीजिए। नहीं, लोग कहते हैं और क्या दे सकते हैं। पीपल वांट मोर, बेटर थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, बेटर ऑफिसेज फॉर देमसेल्व्स, मोर लग्जरी, विच इज़ एक्सीलेंट साइन फॉर इंडिया। ओके, आप लग्जरी की जब बात करते हैं तो हर चीज़ का एक एंड होता है, सो इसका भी कुछ end नहीं, होगा? लग्जरी का कोई एंड नहीं है। ऑलराइट, लग्जरी हैज़ नो एंड। और जो हम आपके आगे भी प्रोजेक्ट्स में देखते रहेंगे शायद। You see, I understand one thing, luxury सिर्फ एक पार्ट है, then it comes innovation, conceptualization, absolutely technology. So if you talk about all these things combined, limitless. सो क्योंकि अब रियल स्टेट में हालांकि बहुत ज़्यादा अभी बूम नहीं है, जस्ट ड्यू टू दिस लॉकडाउन एज वेल, तो आप क्या कहना चाहते हैं फ्यूचर के लिए? कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं दोज पीपल जो दे आर वेटिंग फॉर योर some projects as well? See, very honestly, all they have to do is wait for the kind of new things. First of all, we'll bring in these projects only, because अभी भी हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज नहीं की है कि हमने साइबर थम, ग्रैंड थम में क्या किया है। Every few months we come up with a new surprise कि now this is the new element, this is a new product। हमने हाल ही में बोल्ट लॉन्च किया था, which is one of the largest entertainment zones of the country। एंड धीरे धीरे करके हम प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स, जो सब प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर बिग प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स, स्कीम्स, यूएसपीज, धीरे धीरे करके अनवील करते रहते हैं। ओके, अच्छा आशीष, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। आपने हमेशा ये कहा है, अभी तक आपने ये कहा है कि आप घर से ज़्यादा स्पेस, अपना समय जो है वर्क स्पेस पर बिताते हैं, तो वो ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपको एक अच्छा फील भी दे। तो आपके ऑफिस में अभी आपके लिए ऐसे आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एवरीथिंग apart from the openness, the greenery outside, the squash courts, there is a gym, there is a cricket net ground, there is table tennis, there is snooker, there is a cafeteria. So when everything is there, मेरे घर में इनमें से मैंने कुछ नहीं बना रखा। और फिर आप कितना टाइम यहाँ स्पेंड कर लेते हैं? Minimum 10 to 11 hours a day I'm in office. Okay, that's why these things has to be here. ऑलराइट, इसके अलावा क्योंकि जो आप ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो आपकी सोच है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी डिपेंड करती है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ह्यूमन की होनी चाहिए, हालांकि जो एक नेचर हमने नहीं देखा है इंडिया में अभी तक डेवलप होते हुए। सो डू यू थिंक कि इसे डेवलप अब और भी ज़्यादा लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए इसे लेकर? सी, वेरी ऑनेस्टली, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू अ डिसेंट जॉब इन रेजिंग दैट। The entire world as a whole is gradually improving, but जब तक कि इंडिया के बाहर से पैसा इंडिया में नहीं आता, अभी जो ट्रेड डेफिसिट है जब तक वो कम नहीं होता, it will take a little time to change, but slowly and steadily it will keep on getting better। आप किसी का भी अपना एग्जांपल ले लीजिए या अपने किसी कलीग का एग्जांपल ले लीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मस्ट हैव इम्प्रूव्ड ओनली। अगर आप पहले इतना करते थे तो आप थोड़ा सा प्लस 10%, कुछ हर एक की मंशा होती है कि उनको धीरे 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 लाइफ में अपग्रेड करना है, धीरे अपनी सैलरी भी बढ़े, घर भी अच्छा हो, गाड़ी भी बड़ी हो। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और इसका असर, जो मेंटालिटी है उसका असर आपके काम पर साफ दिखता है। Absolutely। जो लोग आपके प्रोजेक्ट्स में जिनके हैं स्पेसेस, दे मस्ट बी फीलिंग इट। एब्सोल्युटली। आज हमने अल्फाथन जब शुरू किया था तो हमारा लॉन्च प्राइस 2016 में हमने लॉन्च किया था अल्फाथन, एंड विद गॉड्स ग्रेस वी लॉन्च्ड एट 4,990 रुपये पर फुट।
और आज की डेट में विद द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन देयर इज, पीपल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो हम आज जबकि 2016 से लेकर आज तक बात करेंगे, पिछले 3 या 3.5 सालों में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है मार्केट में. एंड स्टिल इफ़ यू सी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट पीपल गेट, और ये और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है. एब्सोल्युटली. तभी टू मेक श्योर कि अब जो साइबर थंब में इन्वेस्ट करें उनको उससे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच आशीष. और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है कि किस तरह से जो आपके वर्क स्पेस हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और लग्जरी के साथ साथ किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच जनसत्य न्यूज़ से बात करने के लिए. तो ये थे भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी, जिन्होंने बताया कि आखिर उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो तो आप देखेंगे, लेकिन जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनकी कोशिश यही है कि लग्जरी और साथ ही कंफर्ट और साथ ही एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट लोगों के पास ज़रूर रहे. इसी तरह की और भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. नमस्कार.